आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। स्वच्छता श्रृंगार योजना, क्या आपको इस योजना की जानकारी है? नहीं है तो मैं बताती हूँ। इस योजना के तहत सभी शौचालयों को साफ सुथरा बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए शासन शौचालय की सफाई और रखरखाव के लिए प्रतिमाह पैसे देती है। आज मैं इस योजना का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शहर में नगर निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन मेंटेनेंस की कमी और देखरेख के अभाव में अब ये शौचालय जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं। गंदगी और कचरे के कारण आने वाली बदबू और साफ सफाई के अभाव में ये शौचालय खंडहर होते जा रहे हैं। सार्वजनिक होते हुए भी लोग इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज हम आपको शहर में बने सार्वजनिक शौचालय की बदहाली की न सिर्फ तस्वीरें दिखाएंगे, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी का उन पर क्या कहना है वो भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के नवंबर माह में टॉयलेट दिवस के मौके पर क्लीन टॉयलेट चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य शहर में सार्वजनिक शौचालय की जमीनी स्थिति का आकलन करना था। इस चैलेंज में छत्तीसगढ़ ने 30वां पायदान हासिल किया। छत्तीसगढ़ के चुने हुए 190 टॉयलेट में मात्र 14 ही स्वच्छ पाए गए, यानी कि सिर्फ 7%। स्वच्छता श्रृंगार योजना के लिए केंद्र सरकार फंड देती है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 1750 से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट बनाए गए, जिनके निर्माण में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इन सभी के मेंटेनेंस में हर साल 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पिछले 5 साल में करीब 125 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। इन आंकड़ों को बताने का उद्देश्य यह है कि सरकार द्वारा योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और फंड भी दिया जा रहा है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये शौचालय इस्तेमाल करने योग्य भी नहीं बचे हैं। इस विषय पर जब हमने शहरवासियों से बात की, तब उनका क्या कहना है वो सुनिए। जैसे बेहतर होना चाहिए सुविधा, वैसे पब्लिक को नहीं मिल पाता। कई जगह बहुत खराब रहता है सुविधा। वैसे पब्लिक को कुछ अच्छा चाहिए तो उस टाइप की सुविधा सरकार को देना चाहिए। आप किसका दोष बोलेंगे? जो सरकार है उसी का बोलेंगे। व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रही है। जो पार्षद है वो नहीं कर पा रहे व्यवस्था, उनको करना चाहिए। निगम भी कुछ नहीं कर रहा है इसमें। सुलभ के हाल अभी पड़े, जाके देख लेना उधर। सुलभ के हाल है, गंदगी पड़े है ना, सुलभ पर कोई ध्यान नहीं दे वहाँ। हम लोग को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से करती है, पर जनता का भी काम है कि वो भी उसमें सहयोग करे, और सरकार को भी बारी बारी देखना चाहिए साफ सफाई है कि नहीं है। और हमारे पार्षद और जो है वो अभी ठीक कर रहे, लेकिन थोड़ा और सुधार करने चाहिए। क्या स्थिति है? अभी ठीक है, ज्यादा अच्छी भी नहीं और खराब भी नहीं, ठीक है। सार्वजनिक शौचालय की इस स्थिति का जवाब लेने जब हम निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यूके रामटेके के पास पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि नगर निगम के अंतर्गत 87 सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंपी गई है, जिनमें सुलभ इंटरनेशनल, सिटी केयर फाउंडेशन, नीलम समाज सेविका जैसी कुछ एजेंसी शामिल हैं। इसके साथ ही निगम अधिकारी ने बताया कि लगभग 73 शौचालय के मरम्मत हेतु 5 करोड़ रुपए शासन द्वारा स्वीकृत हुए हैं, जिसका टेंडर जारी कर दिया है। नगर निगम एरिया में 87 शौचालय हैं, जिसका एजेंसियों द्वारा साफ सफाई किया जाता है। उसमें सुलभ इंटरनेशनल है, सिटी केयर फाउंडेशन है, नीलम समाज सेविका है। ये 3-4 एजेंसियां हैं जो कि शौचालयों का रख रखाव और नियमित वहाँ पे बैठते हैं और साफ सफाई करवाते हैं। दूसरा चीज़, लगभग 73 शौचालय का मरम्मत हेतु 5 करोड़ रुपए शासन से स्वीकृत हुआ, जिसका टेंडर वगैरह जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही स्वीकृति हो जाएगा टेंडर से वगैरह को, उसके बाद वहाँ पे मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे जो खराब शौचालय है। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नागरिकों को स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन इन शौचालयों की सही तरीके से देखभाल और संचालन की जिम्मेदारी केवल अधिकारियों की ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भी होती है। सार्वजनिक शौचालय केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि नागरिक स्वच्छता और देखभाल के प्रति सजग रहते हैं, तो सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बेहतर हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।